बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से खाई जाती है। इसको बटर चिकन या मखनी चिकन भी कहते हैं। इसको बनाने के दो स्टेप हैं। पहले हिस्से में मैं चिकन टिक्का बनाऊंगी और उसमें सारा मसाला लगा के रखूँगी। दूसरे हिस्से में ग्रेवी तैयार होगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 kg हड्डी वाला चिकन ले लिया। आप चाहें तो आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला चिकन ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसके साथ ही ये एक प्याली ये दही है और ये 3 टमाटर हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और ये 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके साथ ही ये 1 चमचा ये नमक है। अगर नमक कम होगा तो मैं इसमें और डालूँगी। 1 चमचा ये सुर्ख मिर्च है। 1 चमचा ये कश्मीरी मिर्च है। कश्मीरी मिर्च तेज़ नहीं होती, लेकिन ये किसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये 1 चमचा कुटा हुआ धनिया है। 2 चाय के चम्मच, ये भी चाय के चम्मच ही हैं, और ये 2 चम्मच चाय के ये कुटा हुआ धनिया है। ये 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा है। 1 चमचा काली मिर्च है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च है। इसके साथ ही 1 चमचा गरम मसाला है। ये मेथी है जो मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है। एक मैं ये चिकन में डालूँगी और एक मैं मसाले में जब ग्रेवी बनाऊँगी उसमें डालूँगी। इसके साथ ये 2 चमचे ये लेमन जूस है। इसके साथ ये तेल है और आधा कप ये तेल है, और ये तकरीबन 200 ग्राम मक्खन है, जिसमें से सिर्फ 100 मैं यूज़ करूँगी, 100 ग्राम। और इसके साथ ये क्रीम है जो मैं बिल्कुल लास्ट में यूज़ करूँगी। मेथी भी मैं आखिर में यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये चीज़ें मैं ग्रेवी में डालूँगी। ये छोटी इलायची है, 4-5 छोटी इलायची है, ये 7-8 लौंगे हैं, काली मिर्ची हैं, 2 बड़ी इलायची है, एक ये देखिए 1 जावित्री है, ये 1 टुकड़ा है जो टूट गया, ये दालचीनी का, 2 ये तेज़पात है, 1 चमचा इसमें सफ़ेद ज़ीरा है। ये सब चीज़ें जब मैं ग्रेवी बनाऊंगी उसमें डालूंगी मैं। और इसके साथ ही ये हरा धनिया और हरी मिर्चें जो मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। इसके 2 स्टेप हैं। और पहले मैं इसके लिए सबसे पहले ये चिकन में मसाला लगा के रखूँगी, ताकि जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हो तो ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो ये मैं अब आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह आपने इसे मैरिनेट करना है। ये सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। इसके लिए मैं ये 2 चमचे इसमें तेल है ये डाल के एक बाउल में, और इसमें मैं ये जो कश्मीरी मिर्चें हैं इसको डाल दूँगी। ये इसमें पूरा ये 1 चमचा मैं ये कश्मीरी मिर्चें डाल के इसमें मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इससे इसका बहुत अच्छा ये जब ये तेल में, अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं जो मेरा सिंपल कुकिंग ऑयल है उसमें मैं इसे ये अच्छी तरह इसे मिक्स करके इसमें बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। चिकन पे भी उसमें तेज़ी ज़्यादा नहीं होती इस मिर्चों में। इसके बाद मैं इसमें ये चिकन डाल दूँगी। ये मैंने बोनलेस लिया है क्योंकि इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। बोनलेस नहीं, सॉरी, हड्डी वाला है। जो बोनलेस होता है उसका इतना अच्छा जायका नहीं होता जितना अच्छा जायका इसका आता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने दही लिया था 1 कप, मैं वो डाल दूँगी। ये मैं 1 कप ये दही डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक, ये 2 मैंने खाने के चमचे लिए थे। 1 चमचा मैं उसमें यूज़ करूँगी अपनी जब मसाला बनाऊँगी, और 1 चमचे से ज़रा ज़्यादा ही मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही ये नमक है, ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, और बाकी मैं अगर कम होगा तो मैं मसाले में भी डालूँगी। चलो ये मैं पूरा 1 चमचा इसमें मैंने ये नमक डाल दिया। इसके साथ ही मैं ये काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च है ये भी मैं इसमें डाल के ना, और इसके साथ ही ये नींबू, ये लेमन जूस है, ये 2 खाने के चमचे थे, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को ना इसे मैं हाथ से ही मिक्स करूँगी, और तकरीबन मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके बाहर ही फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। और जब तक मैं इसकी फिर ये मसाला तैयार, इसके जो ग्रेवी बनाऊँगी, उसके बाद मैं इसे फ्राई करके उसके बाद मैं इसे लास्ट में ग्रेवी में डालूँगी। ये पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। ये देखिए, ये इतनी अच्छी तरह मैंने इसे मैरिनेट कर लिया है। इसको तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट तक इसे इसी तरह मैरिनेट करूँ, ताकि ये सारा मसाला जो है इस चिकन में और ये ज़रा इसके अंदर इसका जायका चला जाए। उसके बाद मैं इसे पहले इसे मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसे ग्रेवी में डालूँगी। आप एक दफ़ा ज़रूर
मेरे तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़े का लगेगा। अब मैं इसकी ग्रेवी, जब तक ये मैरिनेट होता है इसे मैं तब तक मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ। तकरीबन उसमें भी 10-15-20 मिनट लगेंगे, इसलिए इसे ये ऐसे ही छोड़ देती हूँ और ये खुद ही ये इसके अंदर सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी ये कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये तेल डालूँगी, क्योंकि अगर आप बटर पहले डाल देंगे तो बटर के ना जलने का ज़्यादा ख़तरा हो जाता है, इसलिए इसमें तेल डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये मैं इसमें ये तकरीबन 50 ग्राम ये बटर है ये डालूँगी इसमें, क्योंकि ये बटर चिकन है इसलिए इसमें बटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर ये बटर जल जाए ना तो इसकी बहुत अजीब सी महक हांडी में आना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे ऑयल के साथ यूज़ करते हैं, बगैर उसके ऑयल के यूज़ नहीं करते। इसके साथ ही मैं इसमें ये प्याज, जो मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी वो डाल दी है, लेकिन इसको मैं ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, इसे बस हल्का सा सौते करूँगी कि ज़रा इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। ज़्यादा देर मैं इसे नहीं पकाऊँगी, बस ये इतना हो कि ये इसकी थोड़ी सी इसकी जो कच्चापन है और थोड़ी इसमें नरमी आ जाए। ये तकरीबन इसे 5 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी। इसके बाद इसका जब थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा, बाकी मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए, ये ज़रा थोड़ा इसके ये फ्राई हो गया। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसमें कहीं मक्खन भी के भी जलने का डर होता है। इसके साथ ही मैं इसमें, क्योंकि ये सब चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 3 टमाटर हैं ये डाल दिए। इसके साथ ही मैं ये फ्रेश लहसुन ये है, इसके जवे हैं ये डाल रही हूँ, ये 7-8 जवे हैं। इसके साथ ही ये तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है वो डाला है मैंने। इसके साथ ही ये देखिए, ये सारा जो मैंने आपको बताया था, ये तेज़पात है, ये जावित्री है, ये 2 बड़ी इलायची हैं, छोटी इलायची है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है, और काली ये लौंग और काली ये लौंगे हैं 7-8, और ये काली मिर्चें, ये सभी मैं साथ डाल दूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें मैंने हल्दी इसलिए नहीं डाली कि हल्दी से ज़रा जायका चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप छोटी इलायची और ये जावित्री यूज़ करते हैं तो सारा जायका जो है ना उसका ख़राब हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये सुर्ख मिर्च है ये डाल दूँगी, ये 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च थी। इसके साथ ही ये 1.5 चमचा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसके साथ थोड़ा सा ये गरम मसाला है ये भी मैं साथ डाल रही हूँ, और ये कोरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है इसको भी मैं डाल दी। सब चीज़ें मैं डाल के ना इसे तकरीबन 20 मिनट तक साथ ही पकाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरह सारी चीज़ें गल जाएं। फिर मैं ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तेज़पात और ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी निकाल के इस मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये लहसुन अदरक मैंने इसमें पेस्ट यूज़ नहीं किया, इसमें मैंने ये फ्रेश डाला है। इसका इतना अच्छा जायका आएगा जब ये आपकी ग्रेवी बनेगी, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तकरीबन इसमें मैं ये 2-3 हरी मिर्चें हैं ये भी काट रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि चीज़ें ज़रा थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से पकानी चाहिए, एक जैसे तरीके से नहीं बनानी चाहिए। इसका भी बहुत अच्छा जायका आएगा, क्योंकि ये सब ग्राइंड हो जाएंगी तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें निकलेगा। ये 2-3 मैंने हरी मिर्चें काट दी हैं। ये नमक रह गया, ये 1 चम्मच मैंने उसमें डाला था, और तकरीबन आधा चम्मच चाय का मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले में, ताकि मसाला फीका ना रहे, मसाले में भी जायका हो। तकरीबन आधा चम्मच इसमें मैंने डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 गिलास पानी है ये मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि ये, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे तकरीबन मीडियम आंच पे मैं पकाऊंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट पकाऊंगी, ताकि ये सारा मसाला, ये जितनी ये प्याज टमाटर ये सब चीज़ें हैं ये इसमें गल जाएं और इसका जायका भी इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। उसके साथ ही मैं अपना ये जो मैंने चिकन टिक्का है वो भी मेरा मैरिनेट हुआ है, वो उसको मैं फ्राई करूँगी। ये मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको छुपा देती हूँ। पंद्रह मिनट बाद मैं इसे खोल के फिर मैं इसे सारे मसाले को ग्राइंड करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक तरफ ये मेरी ये ग्रेवी तैयार हो रही है। ये अभी इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए। इतनी देर में मेरा जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो तकरीबन इसे मैरिनेट हुए हुए पौने घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब मैं इसे, ये मेरा ग्रिल पैन है जिसे मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। इस पर मैंने बटर नहीं लगाया, इस पर मैंने तेल यूज़ किया है, क्योंकि अगर मैं बटर लगाऊंगी तो बटर का जो है वो जल जाएगा और उसका जो जायका है वो चिकन के अंदर आएगा। इसलिए मैं इसमें रख के ये अपना चिकन को ग्रिल, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप चाहें तो आप फ्राई पैन या कोई अपनी कढ़ाई है वो उसमें। और एक बात याद रखना है कि इसे ना हल्की आंच पे नहीं पकाना है, इसे तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि इसका, और तकरीबन हर बार इसे पलटना नहीं है। सिर्फ ये 6-7 मिनट एक तरफ से पकेगा और 6-7 मिनट दूसरी तरफ से पकेगा। इसका बहुत अच्छा इस पर ये ग्रिल का सारा डिज़ाइन भी आ जाएगा और ये बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। इसको ये तेज़ आंच पे मैं इसे पकाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे बनाती जाऊंगी, तकरीबन 6-6, 7-7 बोटियाँ रखकर, ताकि ये 7 मिनट तकरीबन एक तरफ से पकाऊंगी और 7 मिनट मैं दूसरी तरफ से पकाऊंगी। बस क्योंकि इसे बार बार पलटना नहीं है और इसे हल्की आंच पे इसलिए नहीं पकाना है कि इसका पानी ना निकले। अगर इसका ये पानी निकल गया तो ये तिक्के के बजाय ये पुलाव वाली इसकी बोटी बन जाएगी। इसलिए इसको तेज़ आंच पे आपने इसे बनाना है और जब ये सारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे अपनी ग्रेवी में डालूंगी। लेकिन पहले मैं इसे तैयार करती हूँ। तकरीबन मैं ये सारा मेरा ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे तैयार करती जाऊँगी और मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी साथ साथ। ये साथ ही मेरा मसाला भी तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये 5-6 मिनट ये मैंने एक साइड से पकाया था। अब मैंने इसकी ये साइड चेंज कर दी है। इसको तेज़ आंच पे बनाना है। आप ये देखिए, इस पर ग्रिल का इतना अच्छा निशान भी आ जाते हैं। और क्योंकि इसको मैंने गलाना नहीं, सिर्फ इसमें मैंने इसका पानी खुश करना है। ये बहुत अच्छा इसका जब ये ग्रिल पे बनता है इसका बहुत अच्छा जायका आता है। आप इसे ये देखें, ये जैसे जैसे ये सिकता जाए आप इसे उठाते जाएं, क्योंकि ये मैंने ये जब ये ग्रेवी में भी डालूंगी तो ये उसमें भी पकेगा। ये देखें, इसको हर तरफ से आप इसकी साइड चेंज करते जाएं। ये तकरीबन 20 मिनट में ये सारे जो पीसीज हैं ये तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसे मसाले में डालूंगी, लेकिन पहले मैं सारा ये ग्रिल कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा मसाला भी साथ साथ तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये मेरे काफ़ी ये रेडी हो गए। बाकी ये मैं सारा साथ साथ करके, ये देखिए इसमें इतने अच्छे निशान आ गए हैं ग्रिल के। और ये मैं अब ये दूसरे मैंने डालें, ये भी मैं तकरीबन एक तरफ से 7 मिनट और दूसरी तरफ से भी, या इससे भी कम, जो आप जिस हिसाब से आप बना रहे हो तो आपका टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप एयर फ्राई में भी इसे बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसे फ्राई पैन पे या दूसरी कढ़ाई में भी आप इसे इस तरह इन्हें तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करके डालेंगे तो आप ये देखेंगे आपका बटर चिकन बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगा। क्योंकि अगर आप वैसे ही इसे मसाले के में शामिल कर दें तो वो जायका नहीं आएगा। जो आप इस तरह फ्राई करके आप जब चिकन डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा जायका आएगा। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तकरीबन मेरी सारी ये जो चिकन है ये सारा चिकन फ्राई हो गया है। इसे इस पे ग्रिल पैन पे करने का मकसद सिर्फ ये था कि इसका पानी, दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। मेरा इधर ये मसाला भी तैयार है। ये जो मेरा बचा हुआ जितना इसमें मसाला था ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसका जो जायका है वो भी इसमें आ जाए। तकरीबन मेरा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी मसाला मेरा, ये ग्रेवी मेरी तैयार है। जब तक मेरा ये, इसे भी मैं इसके साथ थोड़ी देर में तकरीबन 5 मिनट में इसे भूनूंगी। और इसमें से जो जितनी ये मोटी मोटी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को मैं इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने ये बाकी सारा मसाला जो है इसे, ये पत्ते वगैरह जो हैं इनको सबको मैं निकाल लूँगी इसमें से। ये मैंने जो डाली थी 2 इलायचियाँ डाली थी, बाकी सारा जो है मैं इसमें मसाला पीस लूँगी, इसमें ग्राइंड कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा ये तेज़पात और ये मोटी इलायची मैंने इसमें से निकाल ली है। ये देखिए, ये मसाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया। अब मैं, आप चाहें तो आप इसे निकाल के आप ग्राइंडर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये हैंड चॉपर है, इसको थोड़ी देर चलाऊंगी और इसको बिल्कुल इस ग्रेवी को मैं बारीक कर लूँगी।
आप चाहें तो आप जग में डालकर भी इसे ग्राइंड कर सकती हैं। ये देखिए, ये मेरी इतनी स्मूथ सी ये मेरी ये ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें मैं अब ये सारा जो मैंने चिकन फ्राई किया था वो डाल के तकरीबन मैं इसके साथ इसे 10 मिनट पकाऊंगी। आप चाहें तो आप इसे, ये देखें, ये किसमें एक ये दालचीनी का टुकड़ा रह गया था, ये इसको आप छान भी सकती हैं कि इसमें कोई भी चीज़ बाकी ना रहे। लेकिन मैंने ये इसे इसलिए छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत अगर आ भी जाए तो वो ज़रा थोड़ा सा उसका जायका ही अच्छा हो जाता है। ये जो अब मैंने ये चिकन फ्राई किया था ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इतना अच्छा मेरा चिकन फ्राई हुआ था। इसकी बहुत अच्छी, अगर आप चाहें तो आप इसमें एक कोयला रखकर इसको आप इसका ये बारबेक्यू आपका बटर चिकन बन जाएगा। ये सारी दुनिया में बहुत शौक़ से खाया जाता है और हर एक इसमें अपने तरीके से बनाता है। आप चाहें तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतना अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा मेरा ये फ्राई हुआ। इसमें सिर्फ फ्राई करने का मकसद ये था कि इसमें जो दही है, दही का पानी खुश्क हो जाए और बाकी जो अब जो गलना होगा वो इसमें तकरीबन थोड़ा ये तकरीबन 10 मिनट में इसे पकाऊंगी। फिर मैं लास्ट में इसमें क्रीम डालूंगी इसलिए कि ये ज़रा थोड़ा पहले पकेगा। इसमें मैंने वो कश्मीरी मिर्च भी डाली थी। ये देखिए, उसके बाद ये इसे तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए, बल्कि थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये इसके साथ थोड़ा पक जाए। तकरीबन मैंने समझे आधी प्याली के करीब मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये पके और इसके अंदर जो चिकन में थोड़ी बहुत कच्चापन रह गया है वो भी दूर हो जाए। बाद में मैं इसमें ये कसूरी मेथी भी है वो डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, ज़रा थोड़ा ये पक जाए तो फिर मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी। तकरीबन 10 मिनट इसे छुपा के इसे मैं पकाऊंगी हल्की आंच पे। इसे आपने आंच इसकी ज़रा स्लो ही रखनी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे ये बटर चिकन तकरीबन रेडी है। इसे तकरीबन मैंने 10 मिनट एक गिलास पानी डाल के पकाया था ताकि मेरा ये जो चिकन है, क्योंकि मैंने इसे बहुत तेज़ आंच पे ग्रिल किया था लेकिन इसे गलाया नहीं था, मैंने कहा ये अंदर से गल भी जाए। अब मैं ये इसमें ये मैं देसी मक्खन है ये वो डाल रही हूँ और साथ ही ये मैं कसूरी मेथी है, ये 2 खाने के चमचे कसूरी मेथी, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अगर आपका दिल चाहे तो आप डाल लें, अगर ना दिल चाहे तो ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि मैंने इसमें 2 चमचे कसूरी मेथी डाली है और इसके साथ ये मैंने ये लंबी लंबी हरी मिर्चें काटी थी ये डाल रही हूँ। ये 4-5 हरी मिर्चें थी, इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। थोड़ी सी मैंने जब अपना वो मसाला ग्रेवी चढ़ाई थी तब भी मैंने डाल दिया था और इसके ये साथ में मैंने ये भी चढ़ा दी थी। अब मैं आँच हल्की करके इसमें मैं ये क्रीम डालूँगी और फिर मैं इसे 10 मिनट तक हल्की आँच पे इसे दम दे दूँगी। ये तकरीबन ये आँच हल्की कर दी मैंने और कभी तेज़, और हमेशा आखिर में ये क्रीम पड़ती है। तकरीबन मैं आधी डालूँगी, आधी जब मैं निकालूँगी उस वक्त थोड़ी सी ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालूँगी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा आज की रेसिपी रेडी है। आप ज़रूर एक दफ़ा इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैंने आखिर में खालिस मक्खन यूज़ किया है, वैसे मैंने नूरपुर का वो साल्टेड बटर था वो यूज़ किया था, लेकिन अब मैंने ये खालिस मक्खन डाला है। इसके साथ ही मैं ये थोड़ा सा ये हरा धनिया है ये मैं डाल देती हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो अगली फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरी ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तैयार है, लेकिन ये कि सिर्फ मैं 10 मिनट तक ज़रूर अभी दम पे रखूँगी ताकि ये इसकी जो चिकन का ये जो मक्खन है ये भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा खाना तैयार हो गया है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।